गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? सबीन आपके लिए लेकर आई हैं आज एनर्जी बूस्टर, और अपना एनर्जी बूस्टर ले रही हैं एक ब्लैक कॉफी के मग से। हम आपको कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की जो सुबह है वो चाय से शुरू होती है। उनका एनर्जी बूस्टर जो होता है वो चाय होती है, जो कि अच्छी बात है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी अवाम वैसे भी चाय बहुत ज़्यादा पीती है, और सैयद के जितने लोग हैं वो सब बहुत खुश होते हैं पी के। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी के अपने फ़वाइद होते हैं, और ब्लैक कॉफ़ी के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे वेट लॉस होता है, सबसे बड़ी बात। सुबह सुबह अगर आप इसको खाली पेट पीते हैं ये थोड़ी सी एक टिप्स है जो मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं जब सुबह उठ के अपना ब्लैक कॉफ़ी का मग मैंने लिया, तो आई वाज हैविंग माय ब्लैक कॉफ़ी। मैंने सोचा मैं जरा जाते जाते ग्रैब कर लूं ब्लैक कॉफ़ी। ये जरा सीन भी बड़ा होता है फिर आप गुफ्तगू करते हुए, लेट मी ग्रैब माय ब्लैक कॉफ़ी एंड आई विल बी ऑन माय वे। इस तरह के जो फिर टेक्सटिंग होती है ना, तो ब्लैक कॉफ़ी में ऐसे लगता है कि आप जरा बड़ा आपका सीन है। चाय तो दे यार, चाय तक ही प्रोग्राम नहीं जी, कोई नहीं जी, चलो जी ले आओ जी। इससे स्किन भी अच्छी रहती है। हाँ देखें, स्किन अच्छी रहती है इससे। आपका क्या और क्या और फिर वही जो मेरा पॉइंट है, वेट लॉस होता है, गला अच्छा रहता है, सीन बड़ा अच्छा रहता है। तो जनाब, लेकिन आपका जो भी एनर्जी बूस्टर है आप उसको लीजिए। जिस तरह मेरा एनर्जी बूस्टर जो है वो गर्म पानी है, तेज गर्म खौलता हुआ पानी, जिसको पानी के बाद आपने चाय बनानी होती है या कॉफी बनानी होती है। तो उस सिचुएशन में अजमल भाई मुझे लाके देता है और मैं तो गर्म पानी पीता हूँ। लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका एनर्जी बूस्टर क्या है। सुबह सुबह कुछ ना कुछ लिक्विड आपके अंदर ज़रूर जाना चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि सादा पानी भी सुबह सुबह उठ के अगर आप 2-3 गिलास सादे पानी के पिएं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये तो थी एनर्जी बूस्टर की टिप मेरी और सबीन की आज सुबह सुबह। लेकिन आज वैसे भी हमारा पूरा शो ही बहुत बड़ा बूस्टर बन के आपके लिए आने लगा है। कहीं तो रेसिंग कार्स चल रही होंगी और अचानक फुटबॉल आके गिरेगा और मैं और एमबीए फुटबॉल खेलना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब बहुत कहीं पे फॉरेन बिजनेस आ जाएगा, कहीं पे अचानक हम ऑनलाइन जाके लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग जाएंगे। तो आज बहुत कुछ हलचल होने वाली है राइजिंग पाकिस्तान में, इसलिए आप तैयार हो जाइए। बहुत कुछ है आपके लिए, जिसमें आगाज हम करेंगे एमबीए से। मोहम्मद बिन आसिम हमारे बहुत ही पुराने दोस्त, आपके सुपरस्टार, हमारे किड्स सेगमेंट के बहुत अरसे के बाद आ रहे हैं। और आज एमबीए फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है इस वक्त कतर में, उसका एक ओवरव्यू अब तक का देंगे। यानी कि क्वार्टर फाइनल्स तक टीमें पहुंच गई हैं, बहुत से अपसेट्स भी हुए हैं, स्पेन आउट हो गया है, मुझे बड़ा दुख है इसका। और ये सारी बात हम करेंगे एमबीए से, फुटबॉल और बच्चों के सेगमेंट में। बिल्कुल जी। इसके अलावा आज आएंगे जी फहद मलिक। फहद जब भी आते हैं टेक्नोलॉजी की बातें लाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक तो बता दें ना, ये इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं वो आज फहद हमें बताएंगे। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट होता है, अब तो बहुत आसान हो गया, हम कहते हैं जी ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आप उसको ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो उसकी क्या टिप्स होंगी, उसके क्या प्रोसेस होगा, उसकी कौन सी स्टेजेस है जिनसे आपको गुजरना है, माइंड में क्या चीज़ें आपने प्लान करनी है जिनको लेके आप आगे चल सकते हैं। तो आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी टिप्स हमें फहद देंगे कि आप जो है वो लखपति करोड़पति किस तरह से बन सकते हैं अपना प्रोडक्ट बेच के। ओवर एम्बिशियस हो जाना चाहिए कभी कभी। उफ, तौबा तौबा तौबा। ये कहते हैं ना कि मतलब गरीब आदमी की गरीब सोच है, लखपति करोड़पति, बस फिर बस क्या? करोड़पति पे जाके तुम्हारी सोच खत्म होगी, तुम्हारी ड्रीम्स खत्म हो गए। अरबपति, खरबपति। सबीन थिंक बिग, जितना बड़ा सोचोगी उतना ही फिर तुम्हें जो अरब खरब ठीक है मिलते चले जाएंगे। ठीक है। ऑलराइट जी, ये तो आपका पैशन है, आपके ड्रीम्स हैं। अल्लाह ताला आप सबके ड्रीम्स पूरे करे। वैसे तो कोई खाली डांस करके भी करोड़ों कमा रहे हैं भाई, आजकल तो टिकटॉक का तो कुछ पता नहीं चलता कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और बहुत से ममालिक में इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बहुत इस वक्त हमारे सोशल मीडिया भी बहुत सी बहस चल रही है कि जी टिकटॉक पे या दूसरे ऐप्स पे जो नौजवान रातों रात अमीर हो रहे हैं, ये सही है नहीं है, एफर्ट की नहीं, मेहनत की नहीं। मेरा ख्याल है दोनों तरह के व्यूज़ में बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़े स्ट्रांग है। और यही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आपका जो ख्याल है आप उसका इजहार कीजिए, लेकिन दूसरे की जो लिमिट्स हैं, दूसरे की जो आज़ादी है उसके अंदर आप इन्फ्रिंज ना करें। वो कहते हैं कि मेरी आज़ादी वहाँ शुरू होती जहाँ पे आपका हाथ की रसाई जो है वो ख़त्म हो जाए या उसके अंदर आप इंटरवीन ना करें। एनीवे, ये लंबी बहस है, सोशल मीडिया पे फिर कभी बात करेंगे। वैसे आज फहद आ रहे हैं, उनका ओपिनियन भी लेंगे। मैं आपको बताते चलूँ कि आज टीम आज आ रही है जी।
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के ये 4 स्टूडेंट्स हैं नस्ट के, जो कि फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में रेसिंग कारें बना के जनाब कम्पीट करते हैं। 2018 में भी इन्होंने कम्पीट किया, बहुत ज़बरदस्त काम था वो। पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी सबीन बहुत अच्छी थी। 2022 में अब कोविड टाइम्स के बाद दोबारा से कम्पीट किया और टॉप 30 में इनकी प्रोडक्ट आई। उसमें आपने सिर्फ रेसिंग कार डिज़ाइन और बनानी नहीं होती, उसको मार्केट कैसे करना है, पूरा इवेंट कैसे, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है इंटरनेशनली। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अब की बार भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया और अब 2023 की बारी है। तो हमें साथ देंगे हमारा सनान, असद, अरहम और उसामा, और ये चारों आज अपनी कार समेत आएंगे। ये हम उनसे पूछेंगे, आ जाएं तो अच्छी बात है। हो सकता है कि हाँ, आज अचानक ये पीछे से दीवार हट जाए और इधर से एक रेसिंग कार आ जाए जो फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी। यू नेवर नो, यू नेवर नो। सुधीर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। He can do anything. अच्छा जी, इसके अलावा हमारा होगा आज सोशल मीडिया, आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। लेकिन हाँ, जो हमने शुरू में बताया कि आपका एनर्जी बूस्टर क्या है वो आप हमें बताएंगे आज के मैसेजेस में। उसके अलावा हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड भी आपके कुछ सवालात हैं तो आप ज़रूर पूछें। स्पेशली जो फहद का सेगमेंट है उससे रिलेटेड भी सवालात आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते होंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे। वो ऑनलाइन किस तरह से उसको बेच सकते हैं, जो भी आपको चैलेंजेस लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ फहद उनके जवाब दे सकते हैं, तो वो भी आप हमें सोशल मीडिया पे जरूर बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इसके अलावा जनाब गर्म खौलता हुआ पानी तो मेरा एनर्जी बूस्टर है ही है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो मेरा एनर्जी बूस्टर है वो है शाहरुख नदीम का बुकबरी का सेगमेंट, जब वो हमें एक नहीं, दो नहीं, कभी 3 कभी 2 किताबों का रिव्यू देते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं। तो आज वो भी शामिल है। इसका मतलब है आज बहुत कुछ है, बातें कम, काम ज्यादा। फौरी तौर पर चले ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि MBA हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कतर में खेला जा रहा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का इस वक्त बहुत से अपसेट्स के बाद क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो चुका है, और अपसेट्स के साथ साथ एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है फुटबॉल फैंस का, पाकिस्तान में भी एंड द वर्ल्ड ओवर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आपके प्यारे फेवरेट, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और क्लास फेलो MBA। सबसे बड़ा शौक तो ये कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ इतनी लंबी ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? MBA आज मेरा ख्याल है 4-5 महीने की छुट्टी के बाद वापस आए जी। और MBA जब ये शो आज से 4 साल पहले शुरू हुआ था तो इसके सबसे पहले जो हमारे सेगमेंट होस्ट थे वो MBA थे, और माशाल्लाह MBA और गौहर, इन सब बच्चों को, नवेरा को हमने बड़े होते देखा है, और इनकी इंटेलेक्चुअल और विजडम की जो ग्रोथ है उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और जब भी MBA मुझे मिलता है 3-4 महीने बाद, इसका टू बी प्रोफेशन बदल चुका होता है। वो आज आखिर में सर सेगमेंट के शुरू में तो ना रुलाएं, पहले सेगमेंट करने दें। अच्छा, अब तो रुला देने वाला प्रोफेशन इख्तियार कर लिया जी। चलो बता दो क्या है। हमारा आज जो वो है वो फीफा वर्ल्ड नहीं 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 वो नहीं, मैं तो आज इस पे बात ही नहीं होगी। मुझे अपना प्रोफेशन बताओ क्या। प्रोफेशन अभी भी सर कंफ्यूज हूँ, लेकिन आजकल फुटबॉल का चल रहा है तो मैं फुटबॉलर का सोच रहा हूँ आजकल। हर 3 महीने बाद कुछ ना कुछ फर्क हो जाता है। जो माहौल चल रहा होता है उसके फीफा का सीन ऑन करें जी। तो पहली साइड दिखा दें, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि आज इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा शौक्स हुए हैं जी। स्पेशली लोग, सबसे पहले तो ब्राज़ील और कैमरून का, क्योंकि ब्राज़ील की जो स्क्वाड थी गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, अगर आप ऑड्स देखें तो कुछ टीम्स की 1-500, कुछ टीम्स की 1-600, जैसे कोस्टारिका थी, और ब्राज़ील की 1-4 थी। मतलब इतने बड़े चांसेस कि ये जीत जाएंगे। और ये कैमरून जैसी टीम से 1-0 हारे हैं, तो ये बहुत बड़ा शौक था सबके लिए। और वो ब्राजीलियन फैंस के चेहरे देखने वाले थे, they were in a state of shock। Exactly। Actually के ना अनबिलीवेबिलिटी जो होती है ना वो चेहरे पे। और ये स्पेशली इतना इंटरेस्टिंग कि इट्स नोन कि जो ब्राज़ीलियन फैंस होते हैं वो सबसे इंटेंस और हार्डकोर फैंस होते हैं फुटबॉल के। और उन्होंने जब देखा कि हमारी टीम कैमरून से हार गई है तो बहुत शौक थे वो। और कराची में, लियारी में भी अब जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं तो ब्राजील की टीम जब खेल रही होती है तो ऐसे लगता है कि कोई मिनी ब्राजील जो है वो आ गया। ब्राजील कहते हैं, उसको कहते हैं मिनी ब्राजील है। अच्छा जी, तो और क्या, अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं और क्या अपसेट्स हुए। ये भी बहुत बड़ा अपसेट था जी। मोरक्को, स्पेन, टॉक ऑफ द टाउन जो आजकल चल रही है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाजंट सो मच फॉर अ शॉक फॉर मी, क्योंकि मैं जब से वर्ल्ड कप शुरू होता देखता आ रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मोरक्को की टीम ही अलग है। मतलब जिस हिसाब से अब आप कह सकते हैं कि फ़ुटबॉल एक हद तक एक गेम है जहाँ पे आपने बॉल को किक मारनी होती है, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो आपकी टीम की केमिस्ट्री होती है, मतलब जाने बगैर अगर मैं और आप एक पिच पे होते रहें तो हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि वो टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती रहती हैं तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस मोमेंट पे मैंने खुद शूट लेनी है, किस मोमेंट पे मैंने पास करना है। तो उस टीम की केमिस्ट्री एक हद तक इतनी ज़्यादा थी कि कोई उनको समझ ही नहीं पा रहा था कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्पेशली कि उन्होंने 120 मिनट्स स्पेन जैसी टीम जो 2010 वर्ल्ड कप जीती थी उसको होल्ड ऑफ किया है, एंड दे हैव क्लेम द टाइटल कि वो पहली अफ्रीकन टीम है जो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है। एग्जैक्टली और इसी तरह से फिर स्पेन के फैंस का और सपोर्टर्स के का शॉकिंग फेसेस भी अब इस वक्त वायरल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि लोग रो रहे हैं, अनबिलीवेबल है। स्टेडियम से उठ के जा ही नहीं रहे, उनको वहीं शॉक में बैठ गए हैं, घर में बैठे हैं तो वहीं बैठे बैठ रहे हैं। अभी कैमरा आएगा, प्रैंक हो गया, अभी असल में कैमरा होने वाला है। एग्जैक्टली नहीं, बट आई थिंक डीपर मीनिंग ये है कि मेहनत से ना कुछ भी हो सकता है। बेशक आप जितनी मेहनत करें ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक और इसमें एमबीए मीनिंग भी है। ये तो हो गया जीतने वाली टीम के लिए, और हारने वाली टीम के लिए कि आपने कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि ओ हम तो सुपीरियर है यार, हमारा जो मद्दे मुकाबिल है इससे तो हम जीत ही जाएंगे। नहीं, मेहनत हर वक्त करनी है, चाहे आपका क्वालिटी कितना ही सुपीरियर क्यों ना हो। जी एग्जैक्टली जैसे ब्राज़ील जैसी टीम है उससे सीखना चाहिए कि हालांकि उनका सर्बिया के साथ मैच था, वो उन्होंने फिर भी ये, क्योंकि उनको शौक पड़ गया था, इससे पहले शौक पड़ गया था उन्होंने कहा हम ज़रा आसमान में चलेंगे, वापस आना पड़ेगा। उनको शौक पड़ गया था, इसलिए वाई दे वर्कड हार्ड, और उन्होंने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाएं जी, क्या सीन है जी। और अगली स्लाइड साउथ कोरिया और पोर्चुगल। अब ये मेरी बहुत दिल के करीब है क्योंकि पोर्चुगल मेरी फेवरेट टीम है रोनाल्डो की वजह से, लेकिन दिस मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ कोरिया क्योंकि उनको जीतना ज़रूरी था ताकि वो यूरुग्वाई के आगे क्वालिफाई कर जाएं। सो दिस वाज अ वेरी इंटेग्रल। और ये आपको इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं कि 90 मिनट्स का मैच जो था वो ओवर हो चुका था और 1-1 था, और 4 मिनट्स ऐड किए हुए थे, और 92nd मिनट के अंदर कोरियन प्लेयर ने जाके गोल कर दिया। और वो तो इस वक्त तो कहते हैं जी वो ऐसा हीरो बन गए हैं कि मतलब उनको तो समझ नहीं आ रही कि आगे मैंने क्या करना है जिंदगी। वो कहते हैं ना कि वक्त को आहिस्ता करने के लिए फुटबॉल के एक्स्ट्रा टाइम में ले जाओ, क्योंकि उस वक्त हर 4 मिनट गोलकीपर खड़ा था। अच्छा, हर सेकंड उसको फील हो रहा था जैसे घंटों का है। और जब वो प्लेयर्स की तरफ भागते हुए आ रहा होगा, मैं खुद सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं तो कहता भाई अल्लाह हाफिज, ये लो गोल, कर लो गोल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है जी? ये जी अभी तक कुछ मैजिक मोमेंट्स ये हमारे लिए लेकर आए फीफा के, और ये काफ़ी अंडररेटेड है। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बात नहीं करते हुए सुना। टूनीजिया ने फ्रांस को हराया, रेनिंग चैंपियंस जो हैं उनको हरा दिया। मतलब दिस इज़ अ वेरी बिग, बेशक टूनीजिया ने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन ऐसी छोटी छोटी विक्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत मोमेंटम देती हैं टीम को कि अगले 4 साल बाद 2026 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर जब टूनीजिया आएंगी वो इस माइंडसेट से आएंगी कि हमारे अंदर पोटेंशियल है। और एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप जितनी भी मेहनत करें पोटेंशियल हर किसी में होता है, और वो ऐसे मोमेंट्स दिखाते हैं कि उन्होंने फ्रांस जैसी टीम को हराया। तो ऑब्वियसली लूजिंग भी फ्रांस के लिए, फ्रांस जब हारा है तो उन्होंने भी रियलाइज़ किया है कि हमें चेंज करना है, बिकॉज हारने में मेरे ख्याल में जितना आप जीतते हैं ना उससे ज़्यादा आप हारने में सीखते हैं। एग्जैक्टली। और साथ ही हम वही बात कि टूनीशियन फैंस ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टूनीशिया जो है वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन फ्रांस को जो इस वक्त के चैंपियंस, इस वक्त का चैंपियन तो फ्रांस ही है जिन्होंने पिछला फीफा वर्ल्ड कप जीता, उनको हरा देना, वो कहते हैं जी हमारे लिए यही वर्ल्ड कप है कि हमने इस वक्त जो रेनिंग चैंपियन है उनको हराया। तो इस वक्त टूनीशियन टीम की भी बड़ी वाह हो रही है टूनीशिया। और जैसे मैंने कहा कि फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, इसके अंदर आप फुटबॉल को किक मारते हैं। हमारे मुल्क की भी जो टीम है वो बहुत हाई क्वालिटी आला, मतलब हमारा इंटरनेशनल मैच हुआ था नेपाल के ख़िलाफ़, हालांकि हम 1-0 हारे थे, लेकिन जिस हिसाब से मैंने उस टीम की लेवल देखी थी पाकिस्तान की, मुझे लग नहीं रहा था ये पाकिस्तान टीम है। मतलब बहुत हाई क्वालिटी प्रोफेशनल गेम प्ले और मतलब पासिंग और शूटिंग, तो आई डेफिनेटली फेल्ट कि यहाँ से सिर्फ एक अपवर्ड क्लाइम है हमारी टीम की। और दूसरी बात ये कि एमबीए जिस तरह आप और बहुत से और इस वक्त हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो फुटबॉल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ
फैसिलिटेट करने की बात है। और हमारे जो स्ट्रीट फुटबॉलर्स हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल सेकंड पोजीशन ली थी। चाइल्ड स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है, जो अक्टूबर 15 कतर में हुआ है, तो उसके अंदर पाकिस्तान जो टीम है चाइल्ड, उन्होंने रनर अप पोजीशन ली है। जी बिल्कुल, उनकी एक तस्वीर भी MBA लेके आए हैं। और ये जनाब हमारी चाइल्ड स्ट्रीट फुटबॉल टीम है जो कि रनर्स अप रहे। और ये भी मेरे ख्याल बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी इंकरेजिंग बात है। बहुत इंकरेजिंग बात है, क्योंकि दिखाता है कि टैलेंट की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की बात है कि इस टैलेंट को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि हम अगले 20 ईयर्स में वी कुड बी इन द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली जो इस वक्त बच्चे जो देखें ना, अब सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया तक रसाई की वजह से अब ट्रिक्स तरीके, अब मैं देख रहा था ऐप, मुझे उस दिन मेरी कज़न है उसका बेटा दिखा रहा था कि ये देखिए ऐप के, उस ऐप के ऊपर जाके या बहुत से इंस्टाग्राम के पेजेस या फेसबुक जाके ट्यूटोरियल्स हैं कि आप अच्छे फुटबॉलर कैसे बन सकते हैं। आपने किक यूं लगानी है तो यहाँ तक जाएगी, इतनी लगानी है तो इतने एंगल पे जाएगी, मतलब पूरा उसको एक साइंटिफिक रंग से लेके चल रहे हैं, तो विच इज ग्रेट आल्सो। सोशल मीडिया की जनरेशन की जो बात है इतनी यूजफुल जो है कि अगर कोई फुटबॉलर हो जिसके पास बहुत टैलेंट हो, तो वो अगर अपना सोशल मीडिया पे आके टैलेंट शोकेस करे तो कितनी ज़्यादा रीच आती है उसके पास कि वो अपना टैलेंट दिखा सकता है। एंड यू नो मे बी इंशाल्लाह ही कुड इन द फ्यूचर प्ले फॉर बिग टीम्स इन लाइक UK वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज में आप खेल सकते हैं। तो जनाब आज MBA को हमने ये कहा कि क्वार्टर फाइनल्स तो शुरू होने लगे हैं, तो इसके बजाय कि हम कहें अच्छा जी ये 8 टीमें क्वार्टर फाइनल्स में आ गई, वो तो आप सभी को पता है, आप PTV स्पोर्ट्स देख रहे हैं और PTV स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कवरेज भी दे रहा है फीफा वर्ल्ड कप को। लेकिन हमने कहा MBA तुम ऐसे मैजिक मोमेंट्स लेके आओ, अपसेट्स, ऐसे यूनिक मोमेंट्स कि जिनको ज़रा फिलहाल थोड़ा जो इग्नोर हो गए। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अभी पार्ट 1 था, आगे जरा वर्ल्ड कप जरा फाइनल के करीब पहुंचे, खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, तो हमने 1-2 दफा और आना है, ठीक है ना, ओवरव्यू देना है। इतना अच्छा एक्सपर्ट है, मैं तो सोच रहा हूँ हमारा जो PTV स्पोर्ट्स की जो ट्रांसमिशन हो रही है उसमें मेरे ख्याल MBA को बैठना चाहिए। तुम तो एक प्रॉपर एक एनालिस्ट वाला लेवल हो गया सर। आज आपने रुला देना, मेरे ख्याल में ऐनक उतार देता हूँ मैं, रुला बाकी में देंगे सर। जीते रहो, खुश रहो। हम चल के लेंगे छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान में मैं और सबीन होंगे, लेकिन होंगे हमारे साथ फहद मलिक जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं, और आज ये आपको बताने लगे हैं कि मतलब लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए डांस वांस करने की टिकटॉक पे जाके जरूरत नहीं, मेहनत करें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को कैसे आप रीचेबल अपने क्लाइंट्स तक, अपने खरीदार तक पहुंचा सकते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप घर बैठे बहुत से पैसे कमा सकते हैं। इसकी कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, फहद के साथ अभी कुछ देर में।